देखो आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे आज। आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, टेन मार्क्स का। अब इसमें देखो दो पार्ट्स रहते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है आइसोमेट्रिक व्यू और दूसरा क्वेश्चन आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स यही आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो डिफरेंस क्या है आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में? देखो, जो भी गिवन डायमेंशंस दिए रहेंगे तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो भी गिवन डायमेंशंस है वो सेम डायमेंशंस आपको यूज़ करना है, सेम गिवन डायमेंशंस। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या करना है, जो भी गिवन डायमेंशंस रहेंगे उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू लेके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग ऐसा लेते हैं, एग्जाम्पल अगर 10 mm दिया हुआ है या 20 mm दिया है या 30 mm दिया है क्वेश्चन में, आइसोमेट्रिक के क्वेश्चन में 40 mm दिया है या 50 mm दिया है, तो अभी हमें अगर आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है उसका या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आएगा, आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो अगर 10 mm अगर दिया होगा तो आइसोमेट्रिक व्यू में आप 10 mm ही डायमेंशन लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, बट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो 10 mm का क्या करेंगे, ये 10 mm यानी जो गिवन डायमेंशन है मल्टीप्लाई बाय 0.8 यानी कितना रहेगा वो 8 mm। 20 mm अगर है तो आइसोमेट्रिक व्यू में क्या करते हैं, सेम गिवन डायमेंशंस लेते हैं, यानी यहाँ पर भी आप 20 mm ही यूज़ करेंगे, बट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको कितना लेना है 20 mm इंटू 0.8 यानी आपको यहाँ पर 16 mm लेना है। ये डिफरेंस होना चाहिए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में अगर आपने ये सेम डायमेंशंस ले तो आपके नंबर कटेंगे या कोई ज़ीरो भी दे सकता। 30 mm है तो ये 30 mm ही रहेगा और यहाँ पर 30 mm मल्टीप्लाई बाय 0.8 यानी ये आएगा 24 mm। समझ में आ रहा है? ये 40 mm ही रहेगा और ये 40 mm यानी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करना है तो 40 mm को 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आएगा 32 mm। तो 40 mm अगर दिया है तो आपको 40 mm यूज़ करके आइसोमेट्रिक व्यू में 40 mm ही लेंगे आप, बट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है तो 40 इंटू 0.8 यानी 32 mm लेके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं आइसो लेंथ। और ये 50 mm है तो व्यू में आपको 50 mm ही लेना है गिवन डायमेंशन के, बट यहाँ पर 50 mm मल्टीप्लाई बाय 0.8 यानी कितना डायमेंशन लेंगे आप 40 mm। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक में दो टाइप रहते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू का क्वेश्चन आ सकता है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम टाइम्स अभी तक देखा गया था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ही क्वेश्चंस आए हैं। आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग कैसा ड्रॉ करते हैं, जो भी गिवन डायमेंशंस है उसी को ही यूज़ करके जो बनाते हैं उसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। और अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए बोला है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन डायमेंशन है उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करके जो भी डायमेंशन आएगा वो यूज़ करके आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। क्लियर है? ये 7th या 8th क्वेश्चन बनता है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो है सॉलिड प्लेस वन अबाउट दी अदर और वो ही हमें ड्रॉ करना है। तो इसके क्वेश्चन कैसा आता है 3 + 7 ऐसा टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और ये जो 3 मार्क्स का है इसमें आइसोमेट्रिक स्केल आता ही है, तो आपको सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल पता होना चाहिए। देखो आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ कैसा करते हैं, आपको
आइसोमेट्रिक स्केल। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ठीक है, ओ ए, उसको नाम दे देंगे। फिर 30 डिग्रीज के एंगल पे, यहाँ से 30 डिग्रीज, यहाँ पे जैसा हम लोगों ने डी रख दिया ऐसा है ना, डी रख के यहाँ से 10, 20, 30 डिग्रीज पे एक पॉइंट लेना और 45 डिग्रीज पे दूसरा, मीन्स 10, 20, 30, 40, 45 डिग्रीज पे दूसरा, मीन्स यही से 30 और यही से 45। यहाँ से आपने एक ये लाइन ड्रॉ किया 30 डिग्रीज़ का और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ किया 45 डिग्रीज़ का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ से उसको आप मार्क कर लेंगे कि ये हो गया 30 डिग्रीज़ और ये जो बना है एंगल यहीं पे देंगे, यहाँ से देंगे तो वहाँ पर जगह नहीं होती, ये है 45 डिग्रीज़, ठीक है। बाद में ये जो 45 डिग्रीज़ का जो लाइन है ये ओ बी हो गया, ये ओ सी हो गया। 45 डिग्रीज़ का जो लाइन है इसको आप 10 mm मीन्स 1 सेंटीमीटर में उसको डिवाइड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 mm है, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70, 80, 90 और 100। और यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ऑन ओ ए के परपेंडिकुलर, ये ऐसा 90 डिग्रीज रहेगा, ठीक है। ओ ए को सब परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करना है ऐसा आपको, ठीक है। अब ये ड्रॉ करते समय ये जो पॉइंट आया इसको हमको नाम देना है 10 डैश, ये 20 डैश, ये 30 डैश, ये 40 डैश, ये 50 डैश, 60 डैश, 70 डैश, 80 डैश, ये हो गया 90 डैश और ये हो गया 100 डैश। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। ये ओ सी आपको दिख रहा है, ये है ट्रू स्केल यानी गिवन डायमेंशन, और ओ बी जो है ये है आइसोमेट्रिक स्केल। आप अगर देखेंगे 0 और 10, ये 10 mm है और 0 और 10 डैश अगर ये गिनेंगे तो ये 8 mm ही आएगा। 0 to 20 ये 20 mm आएगा क्योंकि हम लोगों ने 20 mm ही लिया है ये, बट ये आएगा 16 mm, ये 30 mm आएगा, ये 24 mm आएगा, ये 40 mm आएगा, ये 32 mm आएगा, ये 50 mm आएगा, ये 40 mm आएगा। तो ये स्केल हमें यूज़ करना पड़ता है, ये 3 मार्क्स के लिए आती है। इसके अलावा आपको सॉलिड्स पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग क्या ड्रॉ करने वाले हैं, आइसोमेट्रिक ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो आपको सब सॉलिड्स पता होना चाहिए। सबसे पहले कोन, राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन का 3 डायमेंशनल फिगर ऐसा बनता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकंड है सिलेंडर, है ना। सिलेंडर कैसा बनेगा, टॉप सरफेस भी सर्कुलर और बॉटम सरफेस भी सर्कुलर, तो ये जो है सिलेंडर बन गया। अभी है पिरामिड्स। पिरामिड्स क्या रहेगा, पिरामिड्स कैसे रहते हैं, पिरामिड्स के अलग अलग टाइप है, जैसा स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड कैसा रहेगा, उसका बेस जो है वो स्क्वायर रहेगा, ये जैसा स्क्वायर इसका बेस हो गया, और सभी साइड से एक ट्रायंगल बनता है। ये साइड से ये एक ट्रायंगल हो गया, ये साइड से ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, ये साइड से ये तीसरा ट्रायंगल हो गया और ये साइड से चौथा ट्रायंगल हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड। तो पिरामिड्स कैसे याद रखोगे आप, बेस में एक प्लेन रहेगा और टॉप में वर्टेक्स रहेगा, ठीक है, ये वर्टेक्स रहेगा। जैसा अभी पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड क्या रहेगा, बेस उसका पेंटागोनल प्लेन रहेगा, ये बेस पेंटागोनल प्लेन हो गया और हर एक साइड से भी एक एक ट्रायंगल रहेगा। यहाँ से ये एक ट्रायंगल, यहाँ से ये दूसरा ट्रायंगल, ये साइड से ये तीसरा ट्रायंगल, ये साइड से ये चौथा ट्रायंगल, ये साइड से पांचवा ट्रायंगल। तो पेंटागोनल पिरामिड बेस एक प्लेन है और बाद में ट्रायंगल से उसको जोड़ा गया, तो वर्टेक्स रहेगा ऊपर में। सिमिलरली
हेक्सागोनल पिरामिड, इसका भी बेस क्या रहेगा, हेक्सागोन, और ट्रायंगल से उसको ज्वाइन किया रहेगा। ठीक है, तो ये कोन, सिलेंडर, पिरामिड्स, और एक फोर्थ है प्रिज्म। प्रिज्म जो है वो सिमिलर टू सिलेंडर जैसा रहता, और कोन जो है वो सिमिलर टू पिरामिड। यहाँ पर वर्टेक्स है, अपेक्स बोलते हम लोग इसको, अपेक्स, और सॉलिड में पिरामिड में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसका भी बेस एक ही रहेगा, इसका बेस सर्कुलर है, यहाँ पर भी एक बेस रहेगा, स्क्वायर पिरामिड में स्क्वायर, पेंटागोनल पिरामिड में पेंटागन, हेक्सागोनल पिरामिड में हेक्सागन, बट ऊपर में वर्टेक्स या अपेक्स रहेगा। और सिलेंडर में कैसा है, टॉप सरफेस भी सर्कुलर, बॉटम सरफेस भी सर्कुलर, सिमिलर ऐसा ही प्रिज्म रहेगा, जैसा टॉप सरफेस भी स्क्वायर, बॉटम सरफेस भी स्क्वायर, जैसा भी स्क्वायर प्रिज्म है। तो स्क्वायर प्रिज्म कैसा बनेगा, इसका बेस जो है वो भी स्क्वायर है, और उसका टॉप जो रहेगा वो भी स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर फेसेस से ज्वाइन कर दें। इसका टॉप भी स्क्वायर है और बेस, टॉप भी स्क्वायर है और बेस भी स्क्वायर है। यहाँ पर टॉप स्क्वायर है और बेस स्क्वायर है और टॉप में वर्टेक्स है। ठीक है, सिमिलरली अभी पेंटागोनल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म भी कैसा रहेगा, बेस पेंटागन और टॉप जो है वो भी पेंटागन ही रहेगा। बेस पेंटागोनल प्लेन, टॉप भी पेंटागोनल प्लेन, सिमिलरली हेक्सागोनल। तो ये सब सॉलिड्स आपको पता होना है, क्योंकि सॉलिड्स प्लेस वन अबव द अदर, ये इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। अभी आपको सभी जो प्लेन्स हैं ये हम लोग बेस से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हम लोग फिर उसको हाइट देते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिलेंडर और कोन, बाकी तो सब सिंपल है। सिलेंडर और कोन कैसे बनाते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल कोन बनाना है अपने को, कोन ऑफ 50 mm डायमीटर एंड अल्टीट्यूड मीन्स हाइट 60 mm। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोन का बेस ड्रॉ करना पड़ेगा। कोन का बेस है सर्कल, बट आइसोमेट्रिक में उसका बेस, सर्कुलर बेस जो है वो इलिप्टिकल बन जाता है। तो वो ड्रॉ कैसा करेंगे, देखो, तो सर्कुलर बेस है तो हम लोगों ने एक सर्कल बनाएंगे 50 mm डायमीटर का, 50 mm डायमीटर का सर्कल बनाया। ठीक है, अब ये 50 mm डायमीटर के सर्कल को हमें एक बॉक्स में इनक्लोज करना है। तो जो बॉक्स है वो बॉक्स भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ये 50 इसका डायमीटर है, ये भी 50 डायमीटर रहेगा, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। तो अगर 50 mm डायमीटर के सर्कल को अगर बॉक्स में इनक्लोज किया तो वो बॉक्स भी 50x50 का बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग व्यू। ये कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले आपको हेल्पिंग व्यू एक बनाना पड़ेगा। अब इसका बॉक्स जो है वो 50x50 का बन गया। अब आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का एक मिड पॉइंट लेके 30 डिग्रीज का आपको एंगल ड्रॉ करना है दोनों भी तरफ। तो ये यहाँ से 30 डिग्रीज, ये यहाँ से 30 डिग्रीज। ठीक है, अब जैसा फॉर एग्जांपल इसको हम लोग डिनोट कर देते ABCD, तो ये पॉइंट हमेशा B रहेगा। तो B से C और B से A, ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये आपको 50 लेना है, ये भी आपको 50 लेना है। ठीक है, ABC, ये 50 mm, ये 50 mm। अब इसके पैरेलल यहाँ से ये 50 लेंगे और इसके पैरेलल ये यहाँ से 50 लेंगे, तो ये पूरा 50x50 का बन गया। अब ये सर्कुलर था इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 50x50। दूसरा कोई अगर है तो ये दोनों भी साइड ये सेम नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो ABCD हम लोगों ने मार्क कर लिया यहाँ पर। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखो क्या करना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल इसको ज्वाइन करेंगे आप,
ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट ले लेंगे, बी सी का मिड पॉइंट लेंगे, सी डी का मिड पॉइंट लेंगे, ए डी का भी मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। और ये मिड पॉइंट अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहा है, जैसा ये मिड पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन किया, ये मिड पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ C1, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ C2, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ C3, और ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C4। C स्टैंड्स फॉर सेंटर। अब यहाँ पर देखेंगे C1, C2, C3, C4, ये 4 सेंटर्स है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 4 सेंटर्ड मेथड, ठीक है। सेंटर्ड 1, सेंटर 2, सेंटर 3, सेंटर 4। अब आपको क्या करना है, कंपास लेंगे आप, जैसा ये कंपास ले लिया, ये कंपास ये सेंटर अज्यूम करके इतना डिस्टेंस आप लेंगे, रेडियस देखो कितना डिस्टेंस लिया, ये इतना डिस्टेंस, समझ में आ रहा है, इतना डिस्टेंस रेडियस में लेके आपको इसको कर्व ड्रॉ करना है सेंटर C1 से। फिर सेम डिस्टेंस लेके आपको यहाँ से भी कर्व ड्रॉ करना है सेंटर C2 से। फिर C3 से इसको बढ़ाएंगे, C3 से भी सेंटर C3 लेके इतना रेडियस लेंगे और ये कर्व को ज्वाइन करेंगे, दिख रहा है। और सेंटर C4 लेके ये कर्व को फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा, ये इलिप्टिकल फॉर्म बन रहा है, तो ये एक्चुअल में आइसोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर प्लेन हो गया। दिस इज आइसोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर प्लेन, ठीक है। तो ये सर्कुलर प्लेन कौन था, ये उसका बेस बन गया। अब आपको इसको हाइट देना है, तो ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से हाइट इसका जितना भी होगा 60 mm, तो 60 mm हाइट ले लिया और यहाँ से जस्ट इसको टच कर दिए, तो ये राइट सर्कुलर कोन बन गया 3 डायमेंशनल। अब यहाँ पर भी 50 mm डायमीटर और 60 mm हाइट दिया है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसका बेस डायमीटर 50 mm था और हाइट 60 mm था। अगर आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना था, अगर यही अगर आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना था, तो आपने इसको 50 mm ही लेना है और इसको 60 mm ही लेना है आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए, जैसा आपने यहाँ पर 50 लिया। अगर आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए बोला रहता, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए ये 50 mm कितना बन गया रहता, 50 × 0.8, यानी इसको 40 mm लेना पड़ा रहता। 40 mm का डायमीटर लिया रहता, तो ये 40/40 आया रहता, और इसका हाइट कितना हुआ रहता, 56 mm। तो ये आपको ध्यान रखना है, आइसोमेट्रिक व्यू में 50 mm डायमीटर है तो 50 mm ही लेंगे, 60 mm हाइट है तो 60 mm ही लेंगे, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की जब बात आएंगी तब 50 mm जो है उसका 80% यानी 40 mm हो जाएगा, और 60 mm का 80% यानी कितना हो जाएगा, 8 6 8 48, तो ये 48 होगा, सॉरी 48 mm होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसा ही अगर आपको सर्कल के बारे में बोला, आइसोमेट्रिक ऑफ सिलेंडर, आइसोमेट्रिक ऑफ सिलेंडर 50 mm डायमीटर एंड हाइट 30 mm, ऐसा ले लेते, हाइट 30 mm सिलेंडर। सिलेंडर को कभी ब्लॉक भी बोलेंगे, सर्कुलर ब्लॉक, सिलेंडर को कभी सर्कुलर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, प्रिज्म को भी बोल सकते हैं, स्क्वायर प्रिज्म के जगह पे स्क्वायर ब्लॉक, पेंटागोनल प्रिज्म के जगह पे पेंटागोनल ब्लॉक, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। पिरामिड और कोन को पिरामिड और कोन ही बोलेंगे। अब यहाँ पर भी जैसा फॉर एग्जांपल से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, लेट इट बी, यहाँ पे अपन ने व्यू बनाया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए जो डायमीटर है
डायमीटर कितना हो जाएगा, 50 दिया है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40 mm डायमीटर हो गया अभी अपने लिए। और हाइट 30 दिया है, बट 30 को मल्टीप्लाई बाय 0.8 करना पड़ेगा, यानी कितना होगा, 24 mm का हाइट लेना पड़ेगा। प्रोसेस सेम है। 40 mm डायमीटर का सर्कल बनाया, 40 mm डायमीटर का सर्कल बना के इसको हम लोग इनक्लोज करेंगे एक बॉक्स में। वो बॉक्स भी 40 mm बाय 40 mm का बनेगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेल्पिंग व्यू, ठीक है। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, 30 डिग्रीज का एंगल लिए। ये पॉइंट हमेशा कौन सा रहेगा, बी। ये बॉक्स को हमें, या आइसोमेट्रिक, ये ऑर्थोग्राफिक बॉक्स हो गया। ऑर्थोगोनल यानी इसके दोनों भी कंपोनेंट कैसे है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आइसोमेट्रिक है, 30 डिग्रीज विद द बेस बनता है, ठीक है। ये बन गया ए बी सी। ये 40 है, ये भी 40 लिया, ये 40 है, ये भी 40 लिया, बी सी। अब इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे और इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये बॉक्स हम लोगों ने बना लिया 40 बाय 40 का। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बन रहा है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोगों ने बनाया, सी डी, इसका मिड पॉइंट लेंगे, इसको ज्वाइन कर लिया। ये साइड का मिड पॉइंट लिए, इसको ज्वाइन कर लिया। ये सेंटर बन गया C1, ये सेंटर बन गया C2, ये सेंटर बन गया C3, सेंटर बन गया C4। C1 पे सेंटर लेके इतना रेडियस लेंगे कंपास में, इतना रेडियस लेके ज्वाइन करेंगे। फिर इतना रेडियस, ये सेंटर इतना रेडियस लेके ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे गड़बड़ी होती है, गलती करते आप लोग। फिर इतना सेंटर लेके इसको ज्वाइन करेंगे, फिर ये सेंटर लेके इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये इलिप्टिकल बन जाएगा, ठीक है। अब कोन में क्या कहते हैं, इसको तो हम लोगों ने अपेक्स बना लिए। अब यहाँ पर इसका हाइट दिया है 30, तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, ये सभी पॉइंट से आप 30 ऊपर ड्रॉ कर लेना। जैसा ए हो गया एक इम्पॉर्टेंट, बी, ये सी और डी, ठीक है। तो एक बॉक्स बनेगा। तो यहाँ से 30 अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, ये ए बन गया। यहाँ से 30 यहाँ पे ये बी बन गया। यहाँ से 30 ऊपर आएगा, ये सी बन गया। यहाँ से 30 ऊपर आएगा, ये डी बन गया। और इसको ऐसा ज्वाइन कर देंगे। मीन्स ये जो बॉक्स था, ये सिमिलर बॉक्स आपने अभी ऊपर में बना लिए, ठीक है। और ये भी सेम है, इसको ऐसा ज्वाइन कर लिए। अब ये जो C1 था, ये भी 30 इधर ही आएगा। ये C2, ये भी इधर ही आएगा। ये C3 था, ये अल्टीमेटली C3 इधर आ गया। ये C4, ये अल्टीमेटली यहाँ पर C4 आ गया। फिर इतना डिस्टेंस लेके आप यहाँ से भी इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये लिमिट है, इसके बाहर जाएगा नहीं कर्व। आपने क्या किया था, इसको सेंटर लेके इतना रेडियस लेके ये कर्व ड्रॉ किया था। ये सेंटर यहाँ पे आ गया। इतना रेडियस लेके आप यहाँ से कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये ऐसा कर्व बनेगा। फिर यहाँ से ये ऐसा कर्व बनेगा, यहाँ से ये ऐसा कर्व बनेगा, और यहाँ से ये ऐसा कर्व बनेगा। तो अगर आप देखेंगे तो फिर ये क्या बन गया, सिलेंडर। ये सब फेंट रहेगा। सिलेंडर में ये जो टॉप सरफेस है ये पूरा डार्क रहेगा, ये पूरा डार्क रहेगा, और ये बॉटम डार्क रहेगा, ये फेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपको सिलेंडर और ये ड्रॉ करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।